नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में जो मौजूद हैं वो अक्सर बिजी रहते हैं। हमने उनसे गुजारिश की तो वो अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर आज इंटरव्यू देने आए हैं। तो आइए बात करते हैं उनसे। जी, हालात कैसे हैं? क्या बताऊं, चारों तरफ से फंसा हुआ हूं। नहीं, मेरा मतलब था आप कैसे हैं। अरे तो अपनी बता रहा हूं, चारों तरफ से फंस रखा हूं। मतलब देश दुनिया चारों तरफ फंसा हुआ हूँ। वहाँ वो इजराइल ने खून भी रखा है, यहाँ कोरोना और सरकार ने। सिर्फ इजराइल क्यों, फिलिस्तीन भी गई है। देखो, आम नागरिक तो कहीं का भी जिम्मेदार नहीं है, वो सिर्फ मरने के काम आता है। बाकी खून तो नेताओं ने, सरकारों ने, रे कट्टरपंथी जितने होते हैं ना, इन्होंने भी रखा है। मतलब आप फिलिस्तीन की पैरवी कर रहे हैं, मैं इंसान और इंसानियत की पैरवी कर रहा हूँ। वैसे एक बात बताओ, मैं तुम्हें बेमतलब कूट दूं और तुम्हारे घर पे कब्जा कर लूं तो क्या करोगी? चलिए कुछ और बात करते हैं। हाँ तो कर लो, उसमें तो मज़ा आ जाएगा। अपने यहाँ देख लो, छोटे शहरों में 50 गज को लोगों ने बालकनी बढ़ा बढ़ा के 60 गज बना रखा है। और इसने ही नहीं, अगले ने भी। दोनों की बालकनी में एक बिलांड का फ़र्क नहीं है। वो अपने तार पर कच्चा सूखा के जाता है, उतार लाता है, फिर फड्डा होता है। फड्डा होने के बाद पुलिस आती है तो दोनों 500 रुपये रिश्वत देते हैं फड्डा सुलझाने के लिए, फिर शांत हो जाते हैं। सिर्फ 500 में बात बन जाती है? 500 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। 20-50 में भी काम नहीं पड़ जाता है। और ठुल्लू को लगता है आ ही रहा है, कुछ जा थोड़ी रहा है। मुझे खुशी है कोरोना के मामले में आजकल आप सुधर रहे हैं और सरकार की कोशिशें भी कामयाब हो रही हैं। बेमतलब सरकार की तो लाल करो मत। सरकार को नहीं, कोरोना को जनता पे तरस आ गया। और जिन बड़े शहरों को देख के झूम रही हो ना, छोटे शहरों और गाँव को जाके देख लो, 24 घंटे हालत बिगड़ी रहती है। मैं खुद आईसीयू में भर्ती हूँ, जिसका किसी को पता तक नहीं है। अब आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है मोदी जी और योगी जी दोनों जायज़ा ले रहे हैं। वो सस्ता कैरोसिन, छोटा मोदी, जायज़ा लेने नहीं, वॉक पे निकला है। जितनी फुर्ती से तुम उसे चलता दिखाते हो ना अपने चैनल पे, अगर सच में जायज़ा लेने निकले तो रेंग के भी नहीं चल पाएगा, इतनी हालत ख़राब है। क्या बहस करूँ आपसे, तुम करने लायक भी नहीं हो। जनता की मदद कर रही थी, जिन्हें खालिस्तानी बता रहे थे वो लोग उनकी जान बचा रहे थे, तुम सरकार की जान बचा रहे थे। और वो आज भी मदद कर रहे हैं। और मोदी जी बेचारे बैठ के बोर हो रहे थे घर में कि थोड़ी सी हालात सुधरे तो बाहर निकलूँ, कब तक घर में बैठा रहूँगा। क्यों? मोदी जी कुछ दिन पहले भी तो आए थे। हाँ याद आया, आए थे जब जनता कैस कर रही थी कि आज मोदी जी रो के दिखाएंगे देश की हालत बहुत ख़राब है। पर देखो, गूगली फेंक दी, नहीं रोए। आपको क्या लगता है क्यों नहीं रोए? क्योंकि तब रोने का कोई फ़ायदा नहीं था। फ़ायदा क्यों नहीं था? क्योंकि जनता खुद ही बिलख रही थी, मरने में, जान बचाने में बिजी थी। और बिना ऑडियंस के परफॉर्म करने में मज़ा थोड़ी आता है। फिर ऊपर से वो मोदी जी की चिल्लर पार्टी, वो पायल रोहतगी भाएँ भाएँ करके रो रही थी, कंगना रियलिस्टिक परफॉर्मेंस दे रही थी। एक्चुअली कंगना तो इसलिए रो रही थी कि देखो मोदी जी, आपकी वजह से मेरा ट्विटर का अकाउंट सस्पेंड हो गया, प्लीज़ बहाल करो। आप मोदी जी की बात कर रहे थे। हाँ, तो जनता को लगा जब पिछली बार हालत इतनी ख़राब थी तब नहीं रोए तो अब क्या ही रोएंगे। पर मोदी जी की सडननेस देखो, ओ भाई साहब, क्या 5 ट्रिलियन की परफॉर्मेंस दी है भाई साहब। सिसकी भी पूरी नहीं भरी और मेला लूट लिया। इसको कहते हैं एक्टर। और सिर्फ अपना ही नहीं, वो सस्ते कैरोसिन और अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं यूपी में, उसकी जान बचाने की भी पूरी कोशिश करी है। कि देखो, जब 2007 में योगी जी सांसद थे तो बच्चों के मरने में कैसे फूट फूट के संसद में रोए थे कि बच्चों की जान बचा लो। तो अब मुझे भी माफ़ कर दो और योगी जी को भी माफ़ कर दो। हाँ, योगी जी पार्लियामेंट में रोए थे, ये बात उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बताई थी। हाँ, तो उसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया था कि यूपी में बिजनेसमैन की हत्या हुई थी जिसे बीजेपी ने मुद्दा बना रखा था और सरकार ने उन्हें 11 दिन के लिए जेल में ठूस दिया था। तो जब जेल से निकल के आया था तो सीधा जाके संसद में फूट फूट के रोए थे कि मुझे सुरक्षा दे दो, मेरी जान बचा लो। नहीं, ये याद नहीं है। तुम्हें इसीलिए याद नहीं है क्योंकि तुम्हारी भूलने में ही भलाई है। कोरोना के बाद अब आप कहाँ दौरा करने वाले हैं ये बताइए। जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जितना मैं सरकार को जानता हूँ, किसान आंदोलन की बारी है, वहाँ बिगड़ूंगा इस बार मैं। अब आप सरकार पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कोरोना काल में पिछले 2 महीने में सरकार ने कुछ नहीं किया, तो अब क्यों करेगी? इसलिए नहीं किया क्योंकि बंगाल इलेक्शन की वजह से उनकी खुद की पूंछ पे पैर रखा हुआ था। वरना चुपके से बात भक्तों में सरकार तो दी थी कि किसान आंदोलन में नहीं फैल रहा कोरोना।
पर किसी ने इस बात पे इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि भक्तों की अपनी जान खतरे में थी, वो अपनी जान बचाते घूम रहे थे। वैसे कोशिश तो की थी फिर भी एक तीर से दो निशाने करने की। कौन सी कोशिश? अरे वो तेजस्वी सूर्या वाला कि हिंदू मुसलमान कर देते हैं, बंगाल में जो नाक कटी वो ब्लर हो जाएगी और लोग वापस हिंदू मुसलमान में लग जाएंगे, तो कोरोना में जो गाली पड़ रही है उससे भी बच जाएंगे। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि उल्टा पड़ गया। वो बेचारा तेजस्वी ना तेजस्वी रहा ना सूर्या रहा, फ्यूज बल्ब हो गया वो। आखिरी सवाल, आप शांत नहीं रह सकते? क्यों बात बात में बिगड़ जाते हैं? मैडम, मैं हमेशा शांति और सुकून से ही रहना चाहता हूँ, पर सरकार जब फंसती है ना तो मुझे आगे कर देती है अपनी जान बचाने के लिए कि देखो हालात बिगड़ गए। और ये आज की बात नहीं है, हमेशा से होता रहा है, पर पिछले 7 सालों में तो अति हो रखी है। चारों तरफ धरने, प्रदर्शन, आंदोलन यही चल रहा है। सरकार अपनी करतूतों से बाज नहीं आती और जनता आवाज़ उठाने से। फिर मेरे ऊपर मर देते हैं, जनता पे डंडा घुमा देते हैं कि देखो हालात बिगड़ गए, काबू करने पड़ेंगे। मतलब आप खुद कभी नहीं बिगड़ते। आप बता दो खुद कैसे बिगड़ सकता हूँ मैं? याद है CAA NRC के टाइम पे प्रोटेस्ट चल रहे थे चारों तरफ, इन्हें पता था जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो तो कांड करेंगे नहीं, तो हमें ही करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर बन के देखो कांड करें। उसके बाद तो जो पुलिस ने भाई साहब डंडा घुमाया, गोलियां, जूते, चप्पल सब चलाए स्टूडेंट्स पे, मेरा नाम लेके, कि हालात बिगड़ गए, काबू कर रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जामिया, JNU में और किसान आंदोलन में जो हुआ था पिछली बार, उसमें आप बिगड़े नहीं थे बल्कि आपको बिगाड़ा गया था? JNU और किसान आंदोलन के टाइम तो शुरू से ही साथ लेके गए थे मुझे। जब अपने वाले छोड़ते हैं ना ये, इनके एक बंदे पे 10 पुलिस वाले लगते हैं, क्योंकि उनकी फटती इतनी है, वो इतने बहादुर है कि बिल्ली रास्ता काट जाती है ना तो घर से नहीं निकलते। 10 पुलिस वाले खड़े होते हैं तो फिर तो क्या भाई साहब, वो भौंकते भी हैं, काटते भी हैं, सब करते हैं। और जब इनके वाले कांड कर रहे होते हैं ना, पुलिस सुरक्षा देने साथ में जाती है तो इतनी निश्चिंत होती है भाई साहब, अपने पेट पे 2 पराठे सेक के खा जाती है वो। आपको क्या लगता है हल क्या है? कैसे आप शांति और सुकून से रह सकते हैं? 2 उपाय हैं। पहला ये कि ये नेता कट्टरपंथी फट्टरपंथी सुधर जाएं, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हो चुके हैं नंग बड़े परमेश्वर से, इनसे भगवान भी डरता है। दूसरा, जैसे ये रैलियों में लाते हैं ना बसों और ट्रेनों में भर के लोगों को, वैसे इन सारे नेताओं हिताओं को, कट्टरपंथी फट्टरपंथियों को बस ट्रेन में ला दो और ब्रह्मांड के बाहर छोड़ के आओ। और इसकी गारंटी दे रहा हूँ मैं कि बस और ट्रेन ना रॉकेट बन के जाएंगी आधे घंटे में छोड़ के वापस, क्योंकि उन्हें भी अपनी जान प्यारी है। बाकी पिछले 2 महीने में साफ हो ही चुका है कि ये नेता, सरकारें वरकारें कांड करने के अलावा कुछ करती नहीं है। फटी में जनता खुद ही संभालती है सब कुछ। तो मैं तो बोल रहा हूँ पहली फुर्सत में बिना विचार किए चलता करो इन सबको। तो ये थे हालात, जो खुद बात बात पर अपने हालात ख़राब होने से परेशान हैं। मैडम सच बोलो, होने से नहीं करने से परेशान हूँ। और अगला नंबर मेरा किसान आंदोलन में बिगड़ने का तय है, क्योंकि वो बिना मांगे पूरी हुए उठेंगे नहीं, और मांगे पूरी कर नहीं सकते क्योंकि नौकरी जा सकती है। मैं तो गया, मेरी मौत पक्की है। अगर ये चुप नहीं हुए, जो कि लग रहा है कि ये नहीं होंगे, तो हमारी मौत भी पक्की है। इसलिए इससे पहले कि ये कुछ और कहें, हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।